कहानी का नाम है टूटे पंख ऊंची उड़ान। धूप बहुत तेज थी। एक झोपड़ी के बाहर टूटी हुई चारपाई पर लेटा था शंकर, जो रोज मजदूरी करके घर चलाता था। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, अपने बेटे दीपू को पढ़ा लिखा आदमी बनाने की। शंकर की पत्नी सरला मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। उसका चेहरा थकान से भरा था, पर उसमें एक माँ की उम्मीदें भी थी कि उसका बेटा एक दिन इस गरीबी से उन्हें निकाल देगा। दीप 10 साल का लड़का पास के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो हर रोज नंगे पांव 3 किलोमीटर पैदल चलता था, लेकिन शिकायत कभी नहीं करता। उसे पढ़ाई से प्यार था और माँ बाप के संघर्ष को समझता था। एक शाम शंकर थका हारा घर लौटा। हाथ में मजदूरी के सिर्फ 150 रुपए थे। सरला ने धीरे से पूछा, आज इतना कम क्यों? शंकर ने भारी आवाज में कहा। मालिक ने आधा पैसा काट लिया। बोला, आज देरी से पहुंचा। क्या करता? दीपू को स्कूल ले जाने की लाइन में खड़ा था। किताबें चाहिए थी उसे। सरला ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें भर आई। फिर मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, रोटी है, प्यार है, सब ठीक है। दीपू को जब ये बातें पता चली, वो मन ही मन एक वादा करता है, मैं बड़ा होकर इनका सब दुख मिटा दूंगा। दिन बीतते गए। दीपू पढ़ाई में होशियार था। हर साल अव्वल आता। मास्टर जी भी कहते, ये बच्चा एक दिन नाम करेगा। पर गरीबी कभी साथ नहीं छोड़ती। एक दिन सल्ला बीमार पड़ी। अस्पताल ले जाना था, पर पैसे नहीं थे। शंकर ने मजदूरी के औजार बेच दिए और इलाज कराया, पर दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, आत्मा का भी था। अब रोज काम नहीं मिलेगा। सरला की दवा, दीपू की पढ़ाई, खाना, सब संभालना मुश्किल हो गया। शंकर एक दिन फुट फुट कर रो पड़ा। दीपू पास आया, उसका हाथ थामा और बोला, बाबा, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, कहीं काम कर लूंगा। शंकर ने उसका चेहरा देखा, छोटा सा, मासूम, पर आंखों में बड़ा इंसान छुपा था। नहीं बेटा, शंकर ने कहा, हम भूखे रह लेंगे, पर तुझे किताबें छोड़ने नहीं देंगे। तू ही हमारा सपना है। वक्त ने करवट बदली। दीपू ने 10वीं कक्षा में टॉप किया। गांव वालों ने पहली बार शंकर को शाबाशी दी, लेकिन 11वीं में एडमिशन के लिए पैसे चाहिए थे। सरला ने अपनी शादी का मंगलसूत्र बेच दिया। जब दीपू को पता चला, वो माँ के पैरों में गिर गया। माँ, इसकी जरूरत नहीं थी। तेरा भविष्य जरूरी है बेटा, सरला ने कहा। फिर आया एक मोड़। 12वीं के बोर्ड एग्जाम से एक हफ्ते पहले शंकर का काम से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन हालत गंभीर थी। दीपू ने पढ़ाई छोड़ दी, अस्पताल भागा। 3 दिन बाद शंकर ने अपनी कमजोर सांसों में कहा, दीपू, पढ़ाई पूरी कर, ये जो सपना देखा है अधूरा मत छोड़ना। और फिर वो हमेशा के लिए चुप हो गया। सरला टूटी नहीं, लेकिन पत्थर बन गई। दीपू ने बोर्ड एग्जाम दी और अच्छे नंबर से पास हुआ। गांव के लोगों ने मदद की और दीपू को शहर भेजा गया कॉलेज के लिए। वो हर वक्त माँ की चिंता करता, पर सरला हर फोन पर एक ही बात कहती, बेटा पढ़, मेहनत कर, तेरे बाबा तुझ में ही जीते हैं। 4 साल बीत गए। दीपू अब दीपक वर्मा एक बड़ा इंजीनियर बन गया था। भली सैलरी के साथ वो सीधे गांव लौटा। वो वही टूटी झोपड़ी, वही चूल्हा, पर अब माँ अकेली थी। दीपू ने माँ को गले लगाया, आंखों में आंसू और दिल में अफसोस। माँ, बाबा होते तो कितना खुश होते। सरला ने मुस्कुराकर कहा, वो है बेटा, तेरी हर कामयाबी में है, तेरी हर सांस में है। दीपू अब गांव में एक स्कूल खुलता है, शंकर विद्या मंदिर, हर उस बच्चे के लिए जो सपने देखता है, लेकिन हालात उससे छीन लेते हैं। उसके ऑफिस में एक पुरानी सी फोटो टंगी है, शंकर की।
फावड़ा हाथ में, माथे पर पसीना और मुस्कुराता चेहरा। नीचे लिखा है, उसने खुद अंधेरे में जलकर मुझे रोशनी दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो और साथ हो माँ बाप का आशीर्वाद, तो टूटे पंखों से भी ऊंची उड़ानें भरी जा सकती हैं।